हेलो फ्रेंड्स, गार्जियन ऑफ गैलेक्सी चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डील करेंगे जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। अगर आपने ये 10 क्वेश्चन रट लिए तो आप कोई भी एग्ज़ाम, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं 100%, मैं श्योर बोलता हूँ। तो आइए डील करते हैं। तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर दिन रात और रात होते हैं किस कारण? दैनिक गति के कारण, या वार्षिक गति के कारण, या छमाही गति के कारण, या तिमाही गति के कारण। तो मैं आपको 5 सेकंड का टाइम देता हूँ, आप इसका आंसर बोलिए जल्दी से। चलिए, इसका आंसर होगा दैनिक गति के कारण। पृथ्वी पर जो दिन और रात होते हैं वो किस गति के कारण होते हैं? दैनिक गति के कारण। किस गति के कारण? दैनिक गति के कारण। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे डील हो चुके हैं। तो सेकंड जाते हैं हम लोग। सेकंड क्वेश्चन है, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति, या पृथ्वी, या यूरेनस, या शुक्र? तो लेट्स स्टार्ट योर टाइम, ओनली ऑन 5 सेकंड गिव यू। तो चलिए मैं आपको आंसर बताता हूँ। इसका आंसर होगा बृहस्पति। क्या होगा? बृहस्पति। तो फिर पृथ्वी का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम डील करते हैं। तो सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? हमारा क्वेश्चन क्या है, सबसे छोटा ग्रह कौन सा? हमने पहले सबसे बड़ा ग्रह डील किया जो कि बृहस्पति था। अब जानना है हमें सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। तो फर्स्ट ऑप्शन है मंगल, सेकंड शनि, थर्ड बुध, चौथा नेपच्यून। तो आपको लेट्स 5 सेकंड आंसर मी। तो चलिए मैं आपको बता दूं कि इसका आंसर होगा बुध। बुध जो कि है सबसे छोटा ग्रह है। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति और सबसे छोटा ग्रह बुध। लेट्स क्लियर। चलिए अब चौथा क्वेश्चन डील करते हैं हम लोग। हेलो, अगुलहास धारा किस सागर में बहती है? किस महासागर में बहती है? तो हमारा क्वेश्चन क्या है, अगुलहास धारा किस महासागर में बहती है? तो हमारा पहला आंसर है, ऑप्शन है प्रशांत महासागर, सेकंड हिंद महासागर, चौथा आर्कटिक महासागर, डी अन्य। तो लेट्स 5 सेकंड गिव मी आंसर जस्ट। तो चलिए आपका टाइम ओवर हो चुका है। हमारा आंसर होगा हिंद महासागर। अगुलहास धारा जो कि होता है वो हिंद महासागर में बहती है। कहाँ बहती है? हिंद महासागर में। तो हमारा पांचवा क्वेश्चन हम देख लेते हैं। पृथ्वी का सबसे भीतर वाला क्रोड किसका बना होता है? हमारा पहला ऑप्शन है तांबा और जस्ता, निकेल और तांबा, लोहा और जस्ता, लोहा और निकेल। क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट करता हूँ मैं। पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग क्रोड किसका बना होता है? तो मेरा ऑप्शन तो मैंने बता दिया है, तांबा और जस्ता, निकेल और तांबा, लोहा और जस्ता, लोहा और निकेल। तो चलिए 5 सेकंड का टाइम मिलता है आपको, आप आंसर ढूंढिए। तो चलिए हमारा ये इसका आंसर है लोहा और निकेल। पृथ्वी का सबसे भीतर वाला क्रोड जो है वो लोहा और निकेल का बना होता है। किसका बना होता है? लोहा और निकेल का। तो चलिए अब छठा क्वेश्चन हम लोग डील करते हैं। मैग्नीज के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है, प्रथम देश कौन सा है? तो हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैग्नीज के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है। तो हम ये जान गए कि मैग्नीज के उत्पादन में भारत का किसका स्थान है? पहला, दूसरा स्थान। तो प्रथम देश कौन सा है? तो प्रथम स्थान पर कौन सा है ये आपको बताना है। तो पहला फ्रांस है ऑप्शन, दूसरा रूसी संघ, तीसरा कनाडा, चौथा संयुक्त राज्य अमेरिका। तो बताइए जल्दी से जल्दी, 5 सेकंड का समय मिलता है आपको, जवाब दीजिए। तो चलिए इसका आंसर होगा रूसी संघ। क्या होगा आंसर इसका? रूसी संघ। मैग्नीज के उत्पादन में भारत का पहला स्थान, भारत का दूसरा स्थान है, और प्रथम पे है रूसी यानी कि रूस। प्रथम स्थान पे है रूस और सेकंड स्थान पे है भारत। समझ गए आप? तो चलिए 7वां क्वेश्चन डील करते हैं। निम्नलिखित में से कौन देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है? क्वेश्चन एक बार फिर रिपीट करता हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? पहला ऑप्शन है ब्राजील, दूसरा है भारत, तीसरा है अमेरिका, चौथा चीन। तो जल्दी से जवाब दीजिए, आपको 5 सेकंड मिलते हैं। तो चलिए 5 सेकंड आपका ओवर हो चुका है।
मैं बता दूं इसका आंसर होगा, जो इसका आंसर है अमेरिका। यानी कि अमेरिका देश जो कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। कौन सा देश बोले? अमेरिका। लेट्स क्लियर। तो चलिए हम 8वां क्वेश्चन हम डील करते हैं। इनमें किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है? क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। इनमें से किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है? किसको कहा जाता है भाई? तो फर्स्ट ऑप्शन है मेरा ओसाका, सेकंड है टोक्यो, थर्ड है नागासाकी और चौथा है याकोहामा। चलिए आपको 5 सेकंड का टाइम मिलता है। ऑप्शन एक बार फिर रिपीट कर दूं मैं, ओसाका, टोक्यो, नागासाकी, याकोहामा। तो चलिए 5 सेकंड का टाइम मिलता है आपको। तो चलिए इसका आंसर जो होगा वो होगा ओसाका। ओ, आपने तो सही आंसर दे दिए। तो चलिए हम नंबर क्वेश्चन डील करते हैं। भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान डिकेन एजुकेशनल सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना किसने की? क्वेश्चन एक बार फिर रिपीट करता हूँ। भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान डिकेन एजुकेशनल सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना किसने की थी? तो ऑप्शंस हैं मेरे, जवाहरलाल नेहरू ए नंबर, रविन्द्रनाथ टैगोर बी नंबर, बाल गंगाधर तिलक सी नंबर, रमेश चंद्र बनर्जी डी नंबर। तो इसमें से आपको एक ऑप्शन टिक करना है जो कि करेक्ट होना चाहिए। 5 सेकंड का टाइम मिलता है आपको। तो चलिए मैं इसका आंसर से बता दूं आपको। इसका आंसर होगा बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक जो कि हैं भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान डीकेन एजुकेशनल सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना इन्होंने की थी। किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक ने। बाल गंगाधर तिलक ने जो कि डीकेन एजुकेशनल सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना की थी। तो लेट्स से क्लियर। तो चलिए हम अब 10वां क्वेश्चन, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो कि हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में आ ही जाते हैं। तो चलिए हम इसे डील करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन क्या है? 1857 यानी कि 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? कौन था? तो ऑप्शंस मैं दे रहा हूँ आपको, लॉर्ड कैनिंग, नील आर्मस्ट्रांग, जॉन मथाई या अन्य। इनमें से 4 ऑप्शन में से आपको एक करेक्ट आंसर चूज करना है। तो चलिए 5 सेकंड का टाइम मिलता है आपको। तो हमारा आंसर जो कि होगा वो है लॉर्ड कैनिंग। यानी कि 1857 ईस्वी के गदर के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। और क्वेश्चन एक बार फिर रिपीट करता हूँ। 1857 ईस्वी के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो अब आंसर तो आपको मिल ही गया है, लॉर्ड कैनिंग। ये हमेशा आपके लवों पे याद रहना चाहिए, बिकॉज दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स। तो मेरा एक छोटा सा सवाल है आपसे, अगर आप इन सवाल का जवाब दे देते हैं तो 10 लकी विजेताओं को मिलेगा एक स्मार्टफोन। तो मेरा एक क्वेश्चन है कि वह ऐसा कौन सा पेड़ है जिसमें लकड़ी नहीं होती है? तो लेट्स स्टार्ट। आप मुझे आज का आंसर मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। और अगर आप लोगों में से 10 लोगों का आंसर सही हुआ तो उन्हें आईफोन प्राप्त करने का मौका मिल सकता है। तो लेट्स बाय, गुड बाय एंड तो चलिए